आज की क्लास में हम लोग लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेंस मेकर फार्मूला एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लेंस मेकर फार्मूला है इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है या इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है 1/f = μ - 1 म्यू, ठीक है ना। किसी किसी बुक में n भी लिखा रहता है μ - 1 1/r1 - 1/r2। तो लेंस मेकर फार्मूला में हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए बहुत ही आसान है। आप देखते जाइए कैसे कैसे प्रूव कर रहे हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। लेंस मेकर फार्मूला में क्या करेंगे, हम एक लेंस लेंगे, कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। यहाँ पे एक क्या कीजिए कि एक कन्वेक्स लेंस ले लीजिए, एक कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस का जो मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल एक्सिस को, और प्रिंसिपल एक्सिस के मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो लेंस है किसी मीडियम में रखा गया, मतलब लेंस का मतलब कहीं हम लेंस रखेंगे ना तो इधर भी जो मीडियम होगा वहीं भी इधर मीडियम होगा, लेंस है तो अलग मीडियम होगा। तो इसका मीडियम हम मान लेते हैं क्या दिया, μ1 है, और इसका मीडियम क्या है, μ1। जो मीडियम इसका होगा वही मीडियम इसका होगा, इसका मीडियम तो अलग होगा ना, लेंस है, इधर एयर होगा तो इधर भी तो एयर होगा ना। हम लेंस को कहीं ना कहीं रखेंगे ना, तो माना गया कि इधर एयर है तो इधर भी क्या है, एयर है। ये μ1 है मतलब सेम मीडियम है, और ये लेंस हो गया μ2। तो μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी मीडियम का है। μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस का। लिख लेते हैं इस पॉइंट को कि μ1 जो है, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है बताइए, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मीडियम का। अब μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसका है, लेंस का। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करना है लेंस मेकर फार्मूला को। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट का साइज को छोटा रखेंगे, प्रूफ बहुत आसानी से होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं इमेज कहाँ बनता है। तो इमेज के लिए दो रे चाहिए, एक रे हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, एक रे हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा रे ढूंढते हैं। तो यहाँ से दो रे चलेगा इमेज से, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और एक रे वाला ये वाला रे हो गया। ए रे यहाँ पे है, इंसिडेंट रे है। जब ए रे हम पढ़े हैं कि जब रे किसी सरफेस पे आकर इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे हम नॉर्मल डालते हैं, और जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो पाथ भी चेंज होता है। प्लेन मिरर में हमने पढ़ा है कि अगर ये प्लेन मिरर है और इधर एरर है और इधर क्या है, डेंसर है। अगर कोई रे ऑफ लाइट को जब हम इंसिडेंट कराते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल डालते हैं और देखेंगे रे ऑफ लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। अगर यहाँ पर रे ऑफ लाइट एरर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। ये एंगल को आई बोलते हैं और एंगल को आर बोलते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया ना, ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। आई आर बराबर नहीं होता है तो स्नेल्स लॉ यूज किया जाता है। सेम कहानी ऐसा ही कुछ होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम नॉर्मल डालेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात, यहाँ पे ये जो लेंस दिखाई दे रहा है, लेंस स्फीयर का एक पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे एक हमने कर्व सरफेस ड्रॉ करेंगे तो बोलेंगे ना स्फीयर का एक पार्ट है, इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। सेम कहानी यहाँ भी है कि इसको अगर हम आगे की तरफ डॉट डॉट करके बना दें तो इसका भी एक स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, होगा ना। इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी एक स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका मान लेते हैं इसका भी स्फीयर होगा तो इसका रेडियस होगा r1, इसका भी रेडियस होगा r2। ये स्फीयर इधर, ये अपना स्फीयर इधर कंप्लीट कर रहा है तो इधर कहीं ना कहीं इधर सेंटर होगा, इसको बोल लेते हैं C1। R1 लिए हैं तो C1 ले लीजिए, और इसका सेंटर इधर होगा कहीं तो हम क्या ले लेते हैं, C2, ठीक है ना। तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वहाँ नॉर्मल डालते हैं, डालेंगे नॉर्मल डालिए। ये हुआ नॉर्मल ऐसा ही कुछ आएगा क्योंकि कर्व पार्ट है। नॉर्मल को जब हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो कहाँ से मिलता है, सेंटर से। अब चलिए इस पर बात करते हैं, देखते हैं कि रे ऑफ लाइट इस मीडियम से इस मीडियम जा रही है, मतलब इसका ये लेंस है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। यहाँ पे μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा किससे, μ1 से, क्योंकि ये लेंस है। तो यहाँ पे देखिए रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। तो जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रे ऑफ लाइट सीधा नहीं जाएगी, किधर मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल नहीं ना है, इधर रे ऑफ लाइट यहाँ पर मुड़ गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो,
यहाँ भी तो मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ भी तो मीडियम चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही थी, ठीक है ना। यहाँ पे रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, यहाँ भी मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ भी नॉर्मल डालेंगे तो यहाँ भी नॉर्मल डालिए, नॉर्मल डालेंगे तो ये कहानी वही होगा, ये भी कहाँ से जाएगा, सेंटर से, इसको भी नॉर्मल हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाती है। तो यहाँ पे जहाँ बनेगा वो तुम्हारा क्या होगा, इमेज बन जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे आइस, ये तुम्हारा इमेज होगा, ठीक है ना। जो ये इमेज इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है लेंस के साइज पे, ठीक है। अब समझते हैं बात, ये समझ में आया ना बात। अच्छा एक चीज़ और बता रहे हैं हमको, अगर ये रे ऑफ लाइट एक कर्व नहीं रहता, सोचिए बात को, अगर एक कर्व नहीं रहता तो रे ऑफ लाइट सीधे जाकर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाती, तो ये भी तो इमेज कहलाता पहले के लिए, फर्स्ट कर्व सरफेस के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इमेज बना है दोनों के मिलने के बाद बना है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लेकर चलेंगे कि इसको हम बोल देंगे आई डैश, पहले के कारण बना है, लेकिन फाइनल इमेज कौन है, ये वाला। यहाँ तक बात क्लियर हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ तक देखिए तो अच्छा सा, हाँ देख लिए। अब देखिए यहाँ पे ए मेरा दूरी ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं तो कौन सा दूरी हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ठीक है। ए दूरी कौन सा हो गया, इमेज डिस्टेंस, मतलब फाइनल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज, पहले के कारण बना है आई डैश, तो इमेज को हम भी से लिखते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे भी डैश, लेकिन फाइनल इमेज कहाँ बना है, यहाँ पे भी हो गया। यहाँ तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, हाँ तो यहाँ तक समझ में आया ना। ये मेरा कौन सा डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मेरा कौन सा डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस। फाइनल इमेज नहीं बनेंगे, बोलेंगे पहले के कारण बना है, और ये मेरा फाइनल इमेज बना, दोनों के कारण बना इमेज आई। अगर ए रहता तो यहाँ पे आता, लेकिन इसने लाइट को और बैंड कर दिया क्योंकि यहाँ भी मीडियम चेंज हो रहा था, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, हमने कर्व सरफेस में पढ़ा है, कर्व सरफेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसको भी आप देख ही लेंगे। कर्व सरफेस में हम पढ़े थे कि एक ही कर्व लेते थे, सेम उसी का तो ये दूसरा पार्ट ही समझो कि दो कर्व सरफेस को मिला दिए तो लेंस बन गया। तो एक कर्व सरफेस में हमने प्रूव करके बताया था कि अगर एक कर्व सरफेस है और इस कर्व सरफेस को किसी मीडियम में डाल दिया गया, इस इधर का मीडियम अलग है और इधर का मीडियम क्या अलग है। एक कर्व में हमने ये पढ़ा था कि रे ऑफ लाइट को कहाँ से कहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते थे। यहाँ से रे ऑफ लाइट, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे गया, यहाँ पे नॉर्मल डालते थे, ठीक ना। रे ऑफ लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है तो पाथ चेंज होगा। रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये रेयर से डेंसर में भेज रहा है, तो जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल होता है। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगा। इसको हम बोले थे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू और इसको बोले थे इमेज डिस्टेंस भी, ठीक है ना। इसका मीडियम लिया गया था μ1 और इसका मीडियम लिया गया था μ2। हम बोले थे ना कि μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा μ1 से, तो उसके लिए हमने फार्मूला बताए थे, मतलब वहाँ पर प्रूफ किया गया था क्या, तो μ2/v। ध्यान देना यहीं पे सब कहानी है, सारा कहानी इस पे है। अगर आप इसको समझ गए तो वो समझ में आ जाएगा। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, यही कहानी है इसमें। μ2/v मतलब इमेज का पोजीशन होता है, μ2/v माइनस μ1/u ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा देते हैं, बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं, और क्या करते हैं, इसका तो रेडियस होगा ना, स्फीयर का एक पार्ट है तो ये रेडियस है r। सेम इसी तरह यहाँ भी पढ़ेंगे, बस यहाँ पे फर्क था, एक कर्व है और यहाँ पे कितना कर्व है, दो कर्व है। तो ऐसे आपको दो कर्व दो इक्वेशन मिलेगा, उन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो देखते हैं यहाँ पे पहले कर्व सरफेस के कारण, मान लेते हैं पहला कर्व सरफेस है फर्स्ट और एक क्या है सेकेंड। तो यहाँ पे देखते हैं कर्व सरफेस फर्स्ट, कर्व सरफेस पहले के कारण देखेंगे। तो पहले का कारण फॉर्मूला ये, इसको नहीं भूलने का, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, इसको नहीं भूलने का। ये कौन सा पोजीशन होता है, इमेज। ये कौन सा पोजीशन होता है, ऑब्जेक्ट। ये दोनों का घटाओ बाय रेडियस।
ठीक है ना। सेम कहानी यहाँ पे देखेंगे तो म्यू2 बाई भी इमेज, तो पहला ने अपना इमेज कहाँ दिया, पहला ने इमेज यहाँ पे दिया। ये इमेज जो बना है दोनों के कारण बना है, ठीक है ना। इसके कारण कहाँ पे बना है, ठीक है ना। तेरे कारण कहाँ बना, यहाँ पे बना, मतलब इसके कारण कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है। तो सेम कहानी लिखिए यहाँ पे, म्यू2 बाई भी के जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू2 बाई भी डैश, क्लियर है ना। म्यू2 बाई भी डैश माइनस म्यू1 बाई यू, ठीक है, इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। पहला इक्वेशन तैयार, ठीक है। अब सेम चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया ना। भी के जगह पे भी डैश क्यों लिया गया है, इसलिए लिया गया कि पहला कर्व सरफेस ने जो इमेज दिया है, जिस नाम से पुकारेंगे उसी को ना रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला कर्व सरफेस सेकेंड, ठीक ना। हाँ, यहाँ पे अब अगला पॉइंट देखते हैं कि कर्व सरफेस सेकेंड के कारण, मेन लोचा सेकेंड में है। अगर आप सेकेंड को अच्छा से समझ जाते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए इस सेकेंड जो इमेज बना है यहाँ पे, अच्छा इमेज तब बनता है जब कहीं से रे ऑफ लाइट आती है, कहीं से नहीं, ऑब्जेक्ट से। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है। आप यहाँ से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, नहीं ना लगा सकते हो ना। तो यहाँ का पता नहीं चलेगा कि वो रे कहाँ से आ रही थी, उस तक क्या करेंगे बताइए। तो सेम क्या कीजिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे कि पहले के कारण जो इमेज बना है, मतलब पहले के कारण जो इमेज बना है म्यू2 बाई पहले के कारण जो इमेज बना है, ये इमेज का पोजीशन होता है ना। फिर से सुनिए बात को ध्यान से, ये इमेज का होता है और ये ऑब्जेक्ट का होता है। पहले इमेज लिखते हैं तब ऑब्जेक्ट। तो पहले के कारण, इस चीज़ को हम समझ लेंगे, पहले के कारण जो इमेज बना है दूसरे कारण क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आए ना, मतलब इसको हम ऑब्जेक्ट के जगह पर लिखेंगे, लिख देते हैं। तो म्यू2 बाई क्या हो जाएगा, भी डैश। बात समझिए, पहले ये ऑब्जेक्ट की जगह ले लिया सेकेंड इक्वेशन के लिए, माइनस अब इसका लिखना है इमेज वाला। तो इमेज वाला तो उल्टा कहानी हो रहा है ना, यहाँ पे तो कहानी उल्टा है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा था, यहाँ पर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में भेज रहा है, तो उल्टा हो जाएगा। म्यू2 की जगह पे क्या हो जाएगा, म्यू1 हो जाएगा, और भी डैश की जगह पे फाइनल इमेज आपको भी ही ना मिल रहा है। सेकेंड ने हमको क्या दिया है, भी। अब कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को घटा दीजिए, म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर, नहीं आर नहीं, यहाँ पे R1 होगा, पहले कारण लिखे थे, और यहाँ पे R2। ये दो इक्वेशन आपको तैयार, सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, तैयार। बस इतना ही तक था इसमें कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। देख, दोनों इक्वेशन अगर हम जोड़ते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फलाना और चिलाना, मतलब पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, जोड़ने से देखिएगा इससे ये कट जाएगा, कट गया ना। अब इन दोनों को लिख दीजिए, लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़िए, म्यू1 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई R1 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 बाई R2। बस इसी को जोड़ देना है, मेरा कहानी हो चुका है। अब देखो इसको कैसे जोड़ेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, म्यू1 को बाहर कीजिए, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, तो पहले नोट किया जाए, हो गया। चलो मिटाते हैं। ठीक है, इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, म्यू1 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू, इसमें क्या है, यहाँ पे तो कॉमन ले ही नहीं सकते हो, म्यू2 माइनस म्यू1 है या म्यू1 माइनस म्यू2 है, साइन है अपोजिट है। तो हम क्या कीजिए, यहाँ से माइनस का साइन, माइनस कॉमन ले लीजिए,
माइनस कॉमन लेने से पहले इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि μ2 माइनस μ1 बाई R1 माइनस कॉमन लेने से तो प्लस माइनस तो माइनस हो ही जाएगा, लेकिन माइनस वाला प्लस बन जाता है, प्लस वाला माइनस, μ2 माइनस μ1 बाई R2 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन ले सकते हैं, समझ में आया ना। माइनस क्यों कॉमन लिया गया, माइनस इसलिए कॉमन लिया गया कि इन दोनों को सेम करना था। माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या करो, माइनस कॉमन लिया गया, अब इन दोनों में कॉमन आ रहा होगा μ2 माइनस μ1, तो उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अच्छा हमने लेंस फार्मूला आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है, यही ना होता है। 1/v माइनस 1/u की जगह पर क्या रख सकते हैं, 1/f रख सकते हैं ना, तो रखेंगे इसको μ1 इंटू 1/f। देखिए एक चीज़ आ चुका है 1/f, ये दोनों में से कॉमन लेते हैं, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस μ1 को इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1, और यहाँ पे क्या बचा 1/R1 माइनस 1/R2, कुछ कुछ आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि 1/f इक्वल टू इसको डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे μ2 बाई μ1 माइनस μ1 बाई μ1, यहाँ पे मिला 1/R1 माइनस 1/R2, ये कट जाएगा, कट जाएगा तो मेरा क्या मिला 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1 माइनस 1, और यहाँ पे आपको बन चुका है क्या 1/R1 माइनस 1/R2 हो चुका है, प्रूफ हो चुका। आप बोलिएगा सर आप ऐसे लिखें, आया ये भी सही है, क्योंकि अगर हम इस तरह के मीडियम को एयर मान लेते हैं तो एयर मतलब μ1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा μ2 को क्यों μ2 बोलेंगे, क्योंकि μ1 खत्म में आया तो μ बोलेंगे। अगर हम इसको एयर मानते हैं तब बुक में मतलब सॉरी, अगर क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे बोले कि लेंस को एयर में नहीं रखा गया, किसी मीडियम में रखा गया, तो उसका वैल्यू रखेंगे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर हम एयर आता तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे ही नहीं लिखते हैं कि 1/f इक्वल टू μ माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। कुछ ज़्यादा तो इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, समझ में आया ना, ठीक है। आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा, खूब अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम को लेकर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।